नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है। तो इस परीक्षा में किस प्रकार से तैयारी करी जाए कि अपना स्थान फिक्स कर लिया जाए। तो तैयारी जब भी करनी है तो आपको सुनियोजित तरीके से करनी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अब समय जो है वो मैक्सिमम 60 दिन का है। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ें हम ऐसा कि जिससे मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर सकें। तो इसमें आपको पता भी होगा कि सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो जीएस का है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हमारी टीम द्वारा और हमारे द्वारा बताया जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप 50 प्रश्नों में से 40-42 क्वेश्चन कर सकें। तो हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जो भी परीक्षा है उस परीक्षा में आपको अपना स्थान नियत करने के लिए सबसे पहले एक मार्गदर्शक अर्थात एक गुरु की या मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ कबीरदास जी कहते ही हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। तो गुरु के बिना न तो ज्ञान है ना ही मोक्ष पाया जा सकता है। तो इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में, वो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंटर पास किया है, पिछली बार इंटर पास किया है। वो सब लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। और वो सब लोग कैसे इसको तैयार करें, तैयारी कैसे ऐसे करें कि दिल्ली पुलिस में उनकी एक सीट जो है वो रिजर्व हो जाए। तो अगर हम देखें इसका सिलेबस, अगर देखते हैं तो सिलेबस में देखें तो मैथ जो है आपकी वो 15 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर ही हैं इसके। रीजनिंग की बात करें तो 25 प्रश्न है, और कंप्यूटर की बात करें तो 10 प्रश्न आते हैं। तो अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो 3 विषय हैं जिनमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, और अकेले जीएस में ही 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 विषय एक तरफ रख लेते हैं और जीएस को एक तरफ रख लेते हैं। तो जिसने जीएस को सही तरीके से तैयार किया दिल्ली पुलिस में, सिलेक्शन जीएस ही कराता है। सिलेक्शन अगर रुकता है या सिलेक्शन किसी का होता है तो उसको कितनी पकड़ है उसको जीएस में, ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर पदों की बात करें इसमें तो 7,565 पद हैं। अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली पुलिस की है। अगर आप कांस्टेबल बन जाते हैं तो 45,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी, जो उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग है। अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल अभी जो बच्चे भर्ती हुए हैं उनको 29,000 कुछ रुपए मिलते हैं, लगभग 30,000 सैलरी है। तो आपकी 15-16 हजार रुपए एक्स्ट्रा सैलरी होगी, सुविधाएं ज्यादा होंगी। अगर हम बात करें समय की बात करें इस परीक्षा में तो 90 मिनट दिए जाते हैं, और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। अब अगर जीएस आपकी अच्छी है तो आपको समय भी कम लगता है उसको सॉल्व करने में। जैसे कंप्यूटर है उसको भी सॉल्व करने में कम समय लगेगा। मैथ रीजनिंग जो है वो आपको टाइम ले सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप प्रश्न सही करें, ध्यान देकर पढ़ें, और उनको गोला करते समय भी ध्यान रखें कि आप सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो जीएस को कैसे तैयार करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं, हमको याद नहीं होता है। तो आपको कई बच्चे इस प्रकार होते हैं, कापी पेन लेकर बैठ जाते हैं, हाथ रख लेते हैं कि भैया यहाँ तक पढ़ा, कूद लेते हैं। इस प्रकार कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आप लगातार उसको पढ़ते रहिए। आप उसको किताब को हाथ रख के या पेज को छिपा कर याद नहीं करना, आपको लगातार निरंतर पढ़ना है। कई बार आप उसको दोहराएंगे, अगर बार बार उस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो आपको जीएस पूरा कंठस्थ हो जाएगा। आपको तो निरंतर पढ़ना है, ब्रेक नहीं करना है। अगर आप मैथ 3 घंटा लगाते हैं, ध्यान देने वाली बेटा बात यह है कि जो 50 नंबर हैं वो जीएस के हैं और 85 3 विषय के हैं। इसलिए आपको, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 4 घंटे आपको जीएस को देने पड़ेंगे। अगर आप 4 घंटे जीएस को देते हैं तो आप पक्का है कि अपना स्थान पूरा करेंगे। अब जो हमने और हमारी टीम ने देखा कि जो जीएस है उसमें प्रश्न ज्यादा पूछे कहां से जा रहे हैं, तो विधिवत अध्ययन करने के बाद हम अगर विगत वर्षों को देखें तो स्टैटिक्स जीके से 16 से 17 प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
यानी 50 क्वेश्चन आते हैं जो जीएस के, उसमें 17 प्रश्न आते हैं, किससे आते हैं? स्टैटिक्स जीके से आते हैं। तो 1/3 प्रश्न तो स्टैटिक्स जीके से ही आ रहे हैं। तो इस पर बहुत ही गहराई से हर पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, हर पक्ष को देखना पड़ेगा, हर प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे तैयार करें, उनको याद करें और बार बार प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए प्रैक्टिस की भी बड़ी आवश्यकता होगी। तो हमारी टीम दिल्ली पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस बैच चलाने जा रही है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो परीक्षा में, विगत परीक्षा में प्रश्न आए हैं और नए जो करंट के प्रश्न होंगे, उनको भी इस सीरीज में ऐड किया गया है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आपको जीएस कैसे पढ़ना है, इस पूरी प्रक्रिया में जो चीजें चाहिए वो हमारी टीम, हमारा चैनल प्रदान करेगा आपको। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो वो 6 से 7 प्रश्न हो जाते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न हो जाते हैं। इतिहास की अगर बात करते हैं, हिस्ट्री की, तो 8 से 9 प्रश्न हो जाते हैं। पॉलिटी की अगर बात करें तो 6 से 7 प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो 7-8 प्रश्न आ जाते हैं। साइंस की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आते हैं। अब जो प्रश्न आते हैं, ये इनको हम कैसे कैसे टॉपिक में बांट दें, कैसे कैसे क्लास में या वन शॉट में हम इनको आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आप सारे प्रश्न कर सकें। तो अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो हमको क्या पढ़ना होगा, पूरा इतना समय नहीं है हमारे पास, 60 दिन का टाइम है, इसलिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए ये पहले हम अच्छे से जान लेते हैं। तो आपको रामसर साइट के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि रामसर साइट जो है अभी लगातार हमारे यहाँ 2014 से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रेजेंट टाइम की आज तक की बात करें तो भारत में लगभग 93 स्थल हैं। और अगर हम बात करें एशिया में रामसर साइट के मामले में भारत पहले स्थान पर है। भारत से आगे पूरी दुनिया में 2 ही देश हैं, एक मैक्सिको और एक ब्रिटेन। तो ये सब आपको जानना है कि भारत में कितने स्थल हैं, कौन सी झील, कौन सा स्थल कहां पर पड़ता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा स्थल हैं, तो उनकी संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, या अन्य राज्यों पर कितने हैं, इनको आपको जानना पड़ेगा। यूनेस्को की साइटों पर भारत में बढ़ोतरी हो गई है, अब 44 स्थल हो गए हैं। तो 44वां स्थल कौन है, 43वां कौन था, पहला स्थल कौन था, यूनेस्को की इस साल की बैठक कहाँ हुई, इन सब डाटा को हमारी टीम ने तैयार कर रखा है। आपको हमारी टीम पूरा सब कुछ उपलब्ध कराएगी। स्टैटिक्स जीके से जुड़ा हुआ हर पहलू, हर प्रश्न, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, पीडीएफ भी आपको निरंतर क्लास के दिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है, उसकी मान्यता प्राप्त भाषा क्या है, इनको पढ़ना पड़ेगा। जो प्रमुख प्रमुख दिवस हैं, जो आगे आने वाले दिन हैं, उनमें कौन कौन से दिवस पड़ने वाले हैं, और अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा कि कोई अगर फेमस डे पड़ता है तो उसको भी ध्यान देना है हमें। फिर बात करते हैं संगीत के घराने जो हैं, वो घराने कितने हैं, उनके संगीतज्ञ कौन कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य क्या क्या है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। कला, चित्रकला, संगीत, परिधान से भी जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, किसी संस्था का आ सकता है। वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, कौन सा वाद्य यंत्र, कौन बांसुरी वादक है, कौन तबला वादक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो कुछ टॉपिक हमने आपके लिए चुने हैं, जैसे चर्चित व्यक्ति इस साल के कौन रहे हैं, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा खेल कहाँ होना है, एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा, ओलंपिक अगला वाला कहाँ होना है, पिछला वाला कहाँ हुआ, भारत ने कुल कितने पदक जीते। अब अगली बात है पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, उसमें से पद्मश्री किसको मिला, उसमें कितने देसी लोगों को मिला, कितने विदेशी लोगों को मिला, कितनी महिलाओं को मिला, ये सारे प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे। बजट की बात करें तो बजट आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार का बजट, उसको एक एक पहलू को देखें। योजनाएं भारत सरकार द्वारा कौन सी चलाई गई हैं, अभी हालिया में भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंधु चलाया, ऑपरेशन दोस्ती चलाया। तो ऑपरेशन कौन कौन से हुए हैं इनको भी देखना पड़ेगा। ऑपरेशन अजय क्या है, ऑपरेशन गंगा क्या है। नोबेल 2025 पुरस्कार जो दिए गए हैं उनमें आप 6 क्षेत्र हैं, उनके नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो भारत सरकार की योजनाएं जाननी पड़ेंगी। पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 साल की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनमें से एक प्रश्न तो बनना ही बनना है, ये फिक्स टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं में किसी ना किसी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका मॉडल किसने तैयार किया,
या कौन सी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी का निर्धारण किया गया, या पंचवर्षीय योजना में पूछ लेगा कौन सा राष्ट्रपति था इसने पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था। फिर जीएसटी से एक प्रश्न बनता है, अक्सर बन जाता है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, मुद्रा बैंक, ये सारे प्रश्न पिछले बार भी पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा पर भी पूछे जा सकते हैं। वित्तीय संगठन कौन कौन से हैं जो वित्त प्रदान करते हैं, जो लोन प्रदान करते हैं, बैंकें कौन कौन सी हैं। कृषि से जुड़े हुए प्रश्न, कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों का तात्पर्य है किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड योजना, इन सब से भी प्रश्न बनते हैं तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी में परमाणु मिशन कब चलाया गया, ऑपरेशन बुद्धा स्माइल क्या है, हमें जानना पड़ेगा। अभी जैसे मैत्री सेकेंड खोला गया है, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया, हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए, लेटेस्ट प्रश्न, कि जो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका पर भारत का एक नया अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है, मैत्री सेकेंड। पहले से मैत्री काम कर रहा था, एक मैत्री और खोला जा रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाल में कौन है, कौन कौन सी उन्होंने खोजें करी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। प्रश्न यहां भी हो सकता है इसी प्रकार का कि जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा में मिला तो उनको किस खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये सारे डाटा, केवल नाम नहीं, नाम से जुड़ी हुई चीजें भी जाननी है हमें। गांधी जी के कितने आंदोलन थे, गांधी का पहला आंदोलन, गांधी की किताबें कौन सी, गांधी की पत्रिकाएं कौन सी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ना है, मुगल काल के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला मुस्लिम राजा कौन था। तो आप कमेंट करके बताएं कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला मुस्लिम राजा कौन था। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, 60 दिन की क्लास है। उस 60 दिन की क्लास में अगर हम प्राचीन इतिहास को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा हमारा। इसलिए हमने आपके लिए कुछ टॉपिक छांट के रखे हैं, जैसे जैन धर्म हम पढ़ लेते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ लेते हैं, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई परीक्षा हो इनसे प्रश्न बनना ही होता है। कुछ टॉपिक ऐसे फिक्स होते हैं। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति को जानना होगा। मौर्य काल अगर जान लेते हैं, इसमें मौर्य काल में सबसे ज्यादा फोकस करना होगा हमें अशोक के बारे में। गुप्त काल प्राचीन इतिहास काल का स्वर्ण काल है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा हमें। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, ये सारे जो डाटा है इसको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना होगा। उसके लिए आपकी जो भी सहायता हो सकती है तो वेदांत परिवार आपकी सहायता करेगा, आपके लिए क्लासें लेकर आएगा। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान सभा में कितने मेंबर थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, गठन उसका कब हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा में कौन सा व्यक्ति था जिसने साइन करने से मना कर दिया। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो इनके सब उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग नए देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। मौलिक अधिकार कितने हैं, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कौन है, इसको जानना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हमारी क्लास में राष्ट्रपति चल ही रहा है, नया नया स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है हमारे यहाँ निःशुल्क है, किसी के लिए कोई भी पेड सुविधा नहीं। हम लोगों ने, हमारी पूरी संस्था ने, हमारी पूरी टीम ने शिक्षा को निःशुल्क कर रखा है कि सब तक पहुंच पहुंचानी है, चाहे गरीब बच्चा हो चाहे पैसे वाले बच्चे हो, उनको शिक्षा के नाम से किसी प्रकार से पैसे की दिक्कत है तो उनको ये पैसे से उनकी शिक्षा ना रुके, उनकी पढ़ाई ना रुके। अगर राज्यपाल के बारे में जानना है तो अभी अगली जो क्लास है उसमें हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में। राजभाषा है, निर्वाचन आयोग है, नीति आयोग है, नीति आयोग से प्रश्न बनने ही बनने हैं। फिर हम जानते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या आने वाला है, तो भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, भारत की जो समुद्री सीमा है इससे प्रश्न बनना ही बनना है, क्योंकि इस बार पक्का एक प्रश्न समुद्री सीमा को लेकर प्रश्न बनेगा, क्योंकि इस बार जो समुद्री सीमा है वर्ष 2023 में फिर से माप करी गई समुद्री सीमाओं की, और सभी राज्यों की लगभग लगभग सीमाएं बढ़ चुकी हैं। केवल एक अगर हम छोड़ दें, पांडुचेरी की जो सीमा होती थी वो 47 वर्ग किलोमीटर होती थी, जो घटकर 43 किलोमीटर हो गई है। बाकी देखें तो सभी राज्यों में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सबसे ज्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल में हो गई है। फिर अगर बात करें कि दूसरे नंबर पर जो आंध्र प्रदेश था, इस नए आंकड़े के साथ वो तीसरे नंबर पर चला गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि दूसरा स्थान तट रेखा पर दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है। नदियों को लेकर प्रश्न हो सकते हैं, कौन किसकी सहायक नदी है, इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, ऐसे परियोजना को लेकर प्रश्न आ सकते हैं। वायुमंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, आयन मंडल की ऊंचाई कहाँ कितनी होती है, पूछेगा रेडियो एक्टिव तरफ जो उपग्रह होते हैं उनको कहाँ स्थापित करते हैं, बाकी सारे उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, ओजोन गैस कहाँ होती है। राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण, परिवहन, परिवहन को लेकर अगर बात करें तो वायुयान, रेलगाड़ी, सड़क परिवहन, इन सब से प्रश्न आ सकते हैं। नेशनल हाईवे से प्रश्न आ सकता है, नेशनल हाईवे से भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो पुराने थे उनके नाम अब चेंज कर दिए गए हैं।
तो नेशनल हाईवे जो NH1 NH2 था, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते थे, उनके नाम अब चेंज कर दिए गए हैं। और फिर एक पक्का प्रश्न बनना है जो जनगणना को लेकर बनना है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं, प्रमुख प्रमुख टॉपिक, आपको वेदांत परिवार से आपको निःशुल्क PDF भी मिलेंगे और आपको जल्द ही एक क्लास शुरू कर दी जाएगी आपके लिए। अगर हम बात करें साइंस की बात करें तो आपको इकाई, माप, विद्युत धारा, बल और दाब, आवर्त सारणी को पढ़ना पड़ेगा, एक प्रश्न आता ही आता है। आविष्कार और खोजों के बारे में, परमाणु संरचना, लैटिन नाम क्या है, ये पूछा ही गया पिछली परीक्षा में कि किसी तत्व का नाम, लैटिन नाम। अगर हम बात करें बायो की बात करें तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, कंकाल, पाचन, टीके, रोग, रोग किस के कारण होता है, उससे कौन सा अंग खराब होता है, उसके बचाव के लिए कौन से टीके बनाए गए हैं, तो ये जो प्रश्न है इनको भी पढ़ना पड़ेगा। पादप जगत, जंतु विज्ञान, ये सारे टॉपिक जो हमने आपको लिख कर दिए हैं ये बहुत ही जरूरी हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप किस प्रकार जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ और हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमारी टीम द्वारा कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। जैसे आपके लिए हमारी टीम क्विज प्रदान कर रही है, आपको टेलीग्राम के माध्यम से डेली 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके उत्तर तत्काल दिए जाएंगे आपको, आपका स्कोर कितना हुआ, आप कितने सही प्रश्न कर रहे हैं, ये सारी टीम हमारी इस पर वर्क कर रही है। आपको इसको स्कैन कर लेंगे तो आज से ही आपको ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आप ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इससे जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही हमारी टीम के द्वारा PDF की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। जो भी क्लास होगी, क्लास के तत्काल कुछ मिनटों के बाद आपको उस क्लास की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो बच्चे ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं गूगल मैप के माध्यम से कानपुर के रामा देवी में, जहां कोचिंग संचालित हो चल रही है, तो आप ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। अब कौन सी क्लास की क्या टाइमिंग होगी उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो कब आ रहा है उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल वो भी दबाएं, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो अपनी तैयारी को जारी करना चाहते हैं, वेदांत परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। दूसरी प्रमुख बात हम बताना चाहते हैं कि इसमें से जो भी विषय हैं, अन्य विषय, उसकी तैयारी कैसे करें। तो इसमें अगर आपको मैथ की क्लास लेनी है तो मैथ की क्लास के लिए भानु सर डेली क्लास आ रही है उनकी, आप देख सकते हैं। मयंक सर रीजनिंग लेकर आ रहे हैं और रोहित सर हिंदी लेकर आ रहे हैं। अब बचता है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर की क्लास के लिए हमारे यहाँ उसके लिए 8 वीडियो डाले जाएंगे। उन 8 वीडियो में ही आपका सारे जो कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 8 से 9 प्रश्न उन्हीं 8 क्लासों से आएंगे ही आएंगे, ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। उसके अलावा PDF जो है वो आपको समय से परीक्षा से पूर्व ही मिल जाएंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए वेदांत परिवार से, और वेदांत परिवार आपकी परीक्षा को देखते हुए, परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए आपके लिए क्लासेस संचालित कर रहा है। और आप सबसे ज्यादा प्रयास करिए कि आप तक ही नहीं आपके दोस्तों तक ये चैनल पहुंचे, इसके लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आप स्वयं जो भी सुझाव या अन्य कोई आप टॉपिक लगता है आपको जो हमसे छूट रहा है, उससे भी प्रश्न बनते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो उस टॉपिक को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जितने टॉपिक हमने आपको बताए हैं ये टॉपिक पर तो आपको क्लासें प्रदान ही करी जाएंगी। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि सर ये क्लास और हो जाए, तो उसके लिए भी आपको आपके सुझावों को स्वीकार किया जाएगा। तो जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।